मत हो यहाँ पर। यही तो उम्र होती है घूमने फिरने की, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे तो उनको संभालने में ही सारा वक्त निकल जाएगा। अरे मम्मी अभी नहीं आ सकती, अभी क्या ना सासू माँ घर पर है नहीं। जब सासू माँ आएंगी तब मैं आ जाऊंगी उनसे पूछकर। ठीक है बेटा, जब समधी जी आएगी ना जब आना तो उससे पूछकर। कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। चलो माँ मैं रखती हूँ, लगता है कोई आया हुआ है। मम्मी, ओ मम्मी जल्दी दरवाजा खोलो, लगता है सुमन दीदी आई है। मम्मी जल्दी खोलो ना दरवाजा। हाँ दीदी आई। अरे क्या है भाभी, कितना टाइम लगाते हो गेट खोलने पर? आइए आइए दीदी बैठिए। अरे आप ये छोड़ो, बताइए मम्मी कहाँ पर है? हाँ हाँ बताती हूँ, पर आज ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अरे वो मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहती थी। मम्मी तो मामा के यहाँ पर गई हुई है। क्या? यानी नानी के यहाँ पर गई हुई है मम्मी? हाँ दीदी। ऐसे कैसे अचानक चली गई वो मम्मी के यहाँ? अच्छा ये बताइए कितने दिनों में आएंगी वो? ने तो बोला था कि 3-4 दिन में आ जाएंगी, पर आज पूरे 7 दिन हो गए आई नहीं है। क्या 7 दिन हो गए? हाँ दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी ठंडा ठंडा पानी लेके आती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती है मम्मी? सिर्फ 2 दिन के लिए जाती थी अक्सर मम्मी, लगता है भाभी से परेशान होकर चली गई है वहाँ पर। अभी फोन लगाती हूँ मैं मम्मी को। दीजिए दीदी ठंडा ठंडा पानी। अरे हाँ हाँ भाभी लाइए दीजिए, अच्छा कि आप ले आई। ऐसे कैसे वो चली गई अचानक से? वैसे तो वो जाते नहीं है, उनको कुछ काम था क्या वहाँ पर? उतना तो नहीं पता दीदी मुझे। वो सब छोड़िए, आप तो पानी दीजिए मुझे। अब मम्मी को फोन लगा रहे थे क्या? हाँ लगा तो रही थी। मम्मी के कमरे में जाकर आराम से लगा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं वहीं जाकर बात कर लूंगी। और मैं जा रही हूँ, आप मेरे लिए मैगी बना कर ले आइएगा। ठीक है दीदी, आप मम्मी के कमरे में आराम कर लीजिए। लीजिए दीदी आपकी मैगी। हाँ भाभी दीजिए जल्दी से। अरे दीदी आप खाइए, मैं देखती हूँ शायद कोई दरवाजे पर आया है। हाँ हाँ भाभी मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ वरना ठंडी हो जाएगी। अरे ये सब बातों बातों में मैं तो मम्मी को फोन लगाना ही भूल गई। हेलो हाँ मम्मी। हाँ सुमन बेटा क्या कर रही है? अरे मम्मी आप ये बताओ आप आओगे कब? अरे बेटा तुझे कैसे पता चला कि मैं गई हुई हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर आई हुई थी मम्मा आपसे मिलने के लिए, आपको सरप्राइज देने के लिए, पर यहाँ पर आके पता चला कि आप तो हो ही नहीं। वैसे भाभी बोल रही थी कि आपसे 3-4 दिन के लिए गए हुए थे और आज आपको 6-7 दिन हो गए हैं। अरे वो हाँ बेटा क्या करूँ, तेरी मामी है ना जाने ही नहीं दे रही है, बोले अब आ गई हो तो रुक जाओ, अब आ गए हो तो रुक जाओ, अब क्या ही करूँ मैं। पर मम्मा मैं आपके लिए तो आई थी, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर? कोई बात नहीं बेटा, तेरी भाभी है ना वहीं पर रहना, दोनों मजे करना और क्या। अरे यार मम्मी पर आप जानते हो ना कि आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपके साथ ज्यादा कंफर्ट रहती हूँ। अरे बेटा ऐसा मत बोल, तेरी भाभी है ना बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी तेरा। अच्छा ठीक है माँ, आप इतना बोल रहे हो तो। भाभी भैया। अरे यार कौन होगा दरवाजे पे? भाभी भैया चिल्ला रहा है। अरे बुआ जी आइए आइए अंदर आइए। अभी अभी कैसे अचानक आना हुआ? अरे बस कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा जी कह रहे थे कि आ जाओ बहना आ जाओ, जल्दी से घी लेके आ जाओ, तो बस आ गई। अरे बुआ मुझे लगता है कि घी बस एक बहाना है, पापा जी को तो बस आपसे मिलना है, क्योंकि किचन में तो ढेर सारा घी रखा हुआ है। हाँ बेटा कुछ ऐसा ही समझो, हम दोनों भाई बहन में ना प्यार बहुत है। अच्छा आप बैठिए, एकदम सही समय पर आई हैं आप, सुमन दीदी भी आई हुई हैं। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, उसको भी देख लूंगी, शादी के बाद उसको देखा ही नहीं है। अच्छा आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी भी लेकर आती हूँ और सुमन दीदी को भी बुला के लाती हूँ। अरे सुमन दीदी चलिए बाहर चलते हैं, बुआ जी आई हुई हैं। क्या बुआ जी आई हुई हैं? अब क्यों आई है भला वो यहाँ पर? अरे दीदी वो आपकी सगी बुआ है, आपको तो देखकर उन्हें खुश होना चाहिए। अरे भाभी आप जानती नहीं हो, वो यहाँ पर सिर्फ सामान बटोरने के लिए आई हैं। अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हाँ भाभी आप जानती नहीं है उन्हें। हाँ भाभी आप जानती नहीं है, यहाँ पर वो सामान बटोरने और अपनी सेवा करवाने आई हैं। अरे दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ जो बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है ना? आप अभी नई नहीं है तो आपको कुछ पता नहीं है। वैसे भी ये कोई उम्र होती है क्या मायके में आने की? अरे दीदी कोई बात नहीं, आप बस उनसे मिल लीजिए, भले उनसे बात मत करिएगा, एक बार मिल तो लीजिए उनसे। हाँ हाँ ठीक है मैं मिल लूंगी उनसे। अरे बहू तो पानी लाने गई थी, इतना टाइम क्यों लग गया उसको पानी लाने में? अच्छा है कुसुम को इतनी अच्छी बहू मिली है, नहीं तो ये माँ बेटी मिलकर मुझे मायके ही नहीं आने देते हैं। अच्छा है कम से कम बहू तो अच्छी है। जी बुआ जी आपके लिए ठंडे ठंडे नींबू शरबत लाई हूँ। अरे बेटा क्या जरूरत थी नींबू पानी लाने की, सादा पानी ले आती ना। पता नहीं भाभी को इनको नींबू पानी देने की क्या जरूरत थी। अरे ऐसे कैसे, कोई नहीं जल्दी से पी लीजिए आप। भाभी हाँ दीदी बोलिए, आपको क्या जरूरत थी उनको नींबू पानी देने की? अरे दीदी कोई बात नहीं ना, बेचारी इतनी दूर से आई हैं, थोड़ा सा पानी तो दे ही सकते हैं। अरे बेटा कुछ कह रहे हो क्या तुम लोग? नहीं बुआ जी हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं।
अरे वाह सुमन, तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। शादी के बाद तो तुझे देखा ही नहीं था। हाँ बुआ जी, सुंदर हूँ तो सुंदर ही लगूंगी ना। अरे दीदी थोड़ा प्यार से बात करिए। शादी के बाद तो मैंने तुझे तेरा तोहफा ही नहीं दिया। ये कुछ सामान ले ले। हाँ दीजिए बुआ जी। मुझे पता नहीं था कि तू यहाँ पर मिलेगी, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ खरीद नहीं पाई। ले ले पैसे ले ले, अपने लिए अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। ठीक है बुआ जी। चल बेटा, मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसे कैसे चलती हूँ? आपने सामान दे दिया और चलते बनी। नहीं नहीं, आपको 3-4 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, अब मैं जाऊंगी, मेरा काम तो हो गया है। ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, तू कह रही है तो बस एक दिन रुक जाऊंगी। अरे भाभी, आप क्यों परेशान कर रही है? जब उनका मन नहीं है यहाँ पर रुकने का तो। अरे दीदी ऐसे कैसे मन नहीं है? यहाँ पर उनको रुकना ही पड़ेगा। दीदी आप 1 मिनट अंदर आइए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ दीदी आती हूँ। और हाँ बुआ जी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे बेटा क्या करूंगी मैं यहाँ रुककर? मैं आती हूँ और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाय कितनी प्यारी बहू है। भाभी आपको उन्हें रोकने की क्या जरूरत थी? लगता है वो आपके पिछले जन्म में सगी बुआ होगी। मैं भी तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ दीदी, वो आपकी सगी बुआ है और आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? वो बस यहाँ अपनी सेवा करवाने आई है और सारा सामान बटोरने। काम धाम करना नहीं है, बस अपने भाई का पैसा उड़ाना है। बहाना करके आई है, कोई नहीं बुलाया होगा मेरे पापा ने उन्हें। ये भी कोई उम्र है भला उनके यहाँ पर आने की? एक उम्र तक की सारी चीजें अच्छी लगती हैं। बस दीदी बहुत हुआ, अब मैं बोलूंगी। ऐसे तो आपकी मम्मी भी बुआ जी की उम्र की होंगी ना, तो फिर वो क्यों गई है मायके? उनको भी एक दिन में वापस आ जाना चाहिए था ना। आज पूरे 6-7 दिन हो गए उनको गए हुए। देखिए भाभी, अब मेरी मम्मी की तुलना बुआ से मत करिए। और आपको वो नहीं दिखता कि कितना सारा सामान दिया है उन्होंने? एक नोट की गड्डी दी है आपके हाथों में और आपको ये दिख रहा है कि वो सेवा करवा रही है। एक गिलास पानी तो दिया है मैंने उन्हें, क्या सेवा करी है मैंने उनकी? कल को जब मेरे बच्चे भी बड़े होंगे ना, तो मैं भी उनको यही शिक्षा दूंगी कि अपनी बुआ के साथ ऐसा ही करना। देखिए भाभी, आप मेरी तुलना बुआ से मत करिए। अरे क्यों नहीं करूं, आप भी तो मेरे बच्चों की बुआ ही होंगी ना। और जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं भी उन्हें यही सीख दूंगी कि जो तुम्हारी बुआ है तो उनको चाय नाश्ता दो और बोलो अब आपका काम हो गया, कृपया करके जाइए अब आप यहाँ से। अरे कहीं भाभी सच में तो ऐसी शिक्षा नहीं देंगी अपने बच्चों को? ये तो फिर बच्चे मेरी इज्जत ही नहीं करेंगे कभी भी, मुझे तो घर से बाहर ही निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, आपने आज मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। अब आपको समझ में आया, जब अपने ऊपर बीतती है ना, जब एहसास होता है। अरे नहीं नहीं भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ भाभी चलिए। हाँ हाँ बेटा, बस मैं जा ही रही थी। अरे नहीं बुआ जी, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। पर तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कैसे? ये सब भाभी की वजह से हुआ है। काश तुझ जैसी बहू सबको मिले। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, मैं हमेशा मेरी मम्मी को देखकर आपके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुझे अपनी गलती का तो पछतावा है। और बहू तू सबसे अच्छी बहू है यहाँ पर। तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।